नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह जी। जिस प्रकार से शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही दावा है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद चंदन जी 1,60,00,000 के आसपास लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। हालांकि सामने लाने के लिए कहिएगा तो 11 लोग भी नहीं मिलेंगे जी। और 5 दिन जो है शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा का आपने देखा, जनता के पैसे पर बर्बादी, नेताओं के स्वर अपने अपने लिए अलग अलग हैं। कल तक देखते थे आपकी आरजेडी किस प्रकार से मुख्यमंत्री के बारे में कहती थी, आज किस प्रकार से कर रही है, और बीजेपी का भी आप वही हाल देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो खैर कहना ही नहीं। क्या कहेंगे चंदन जी? नहीं, देखिए, छपरा के मशरख में जो घटना हुई वो हृदय विदारक घटना थी अनिल जी। 80 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। अब नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो पिएगा वो मरेगा, हम मुआवजा नहीं देंगे। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2016 में जब शराबबंदी लागू की गई, उस समय बिहार में पहली घटना गोपालगंज जिले में हुई थी। एक सहरबन्नी गांव करके था जगह, अगर मैं नाम में 12 लोगों को, नहीं 19 लोग, 12 लोगों को मुआवजा मिला था। 19 लोग वहाँ पर जहरीली शराब से मरे थे और वहाँ पर 4-4 लाख रुपया यही सरकार मुआवजा देने की काम की थी। देखिए, नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होते हैं तो इनका स्टैंड अलग होता है। ये कहते हैं कि देखिए ये गलत चीज़ है और इसको नहीं पीना चाहिए, हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे। लेकिन जैसे ही वो गठबंधन बदल लेते हैं और ये महागठबंधन में गए तो ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। पूरे देश भर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो नीतीश कुमार जी के ऐसे बयानों का समर्थन करता हो। देखिए, जहरीली शराब गलत चीज़ है, लेकिन मिल भी रहा है बिहार में ना। आपके थानों से स्पिरिट की बड़ी बड़ी ड्राम गायब होती है और उससे कहा जाता है कि जहरीली शराब बनी है। तो अपने प्रशासन के लोगों का क्यों नहीं आप खाता बही जांच करते हैं? जो अकूत संपत्ति जमा किए हैं उनका ही कहीं ना कहीं कमजोरी है। और बिहार में इस तरीके से जहरीली शराब से लगातार गरीब लोग मर रहे हैं। आपके जेलों में अलग अलग जगह पे 3.5 लाख लोग बंद हैं, जो अब जगह नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ये बयान अनिल जी आप अखबार में पढ़े होंगे, सुने होंगे न्यूज चैनल में, कि अब हमने कह दिया है प्रशासन के लोगों को कि जो गरीब लोग होंगे उनको परेशान नहीं करना है। तो आप समझ लीजिए कि एक राज्य का सबसे सुप्रीम कमांडर जो बिहार का गृह मंत्री भी हो, उसके मुंह से किस तरीके का बयान निकल रहा है। मतलब ये नीतिगत कहीं से लगता है कि गरीब के लिए एक नियम, अमीर के लिए एक नियम, मध्यम वर्गीय के लिए एक नियम। मतलब बनाने वाले को पकड़िए। अरे बनाने वाला कहां से आ रहा है? बिहार देखिए सीमावर्ती जो राज्य है अनिल जी, वो बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सबसे घिरा हुआ है। शराबबंदी कभी भी पूर्णतः सफल नहीं होगी बिहार में। और आपने जो कहा कि 1 लाख समथिंग लोग शराब छोड़े हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि शराबबंदी लागू करने के वजह से एक भी आदमी शराब पीना नहीं छोड़ा है, बल्कि शराब अब महंगी मिल रही है, होम डिलीवरी हो रही है, उसकी गुणवत्ता पे जो है आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोड़ा किसी ने नहीं है। मुख्यमंत्री जी बराबर बोलते हैं, अब लोग बोलता है कि घर पे वो सब्जी लेके जाता है। अरे तो पहले सब्जी नहीं था, क्या पत्थर लेके जाता था? तब भी सब्जी लेके जाता था नीतीश कुमार जी। आपके अधिकारी जनता दरबार में आपके पास जो भाड़े के कहा जाता है कि लोग को लाके या महिलाओं को लाके 200 रुपया 500 रुपया में आपके पास कहवाता है लोग, अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी लोग, कि बोलिए तनी साहब को कि हमरे हस्बैंड जो है कि शराब छोड़ दिए हैं, ऐसे बड़ा घर में खुशहाली है। तो नीतीश कुमार जी को अपनी प्रशंसा सुन के बहुत आनंद मिलता है, लेकिन धरातल पर विषय बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जहरीली शराब मिल रही है, यहाँ पे सीमावर्ती राज्यों से स्मगलिंग करके शराब मिल रही है, और एक पैरेलल इकोनॉमिक खड़ा हो गया है अनिल जी, सिंडिकेट कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, जो सरकार के द्वारा जिसको समर्थन प्राप्त है, बड़े बड़े माफिया हैं, और ये पैसा सरकार के पास जा रहा है। चंदन जी, आप शराब के मामला में ये भी कह सकते हैं कि आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन बिक हर जगह रही है। देखिए, कहा जाता है कि
सावन के अंधा को हर जगह हरियाली नजर आता है। तो नीतीश कुमार जी चूंकि अब जिस जगह पर ही रहते हैं, एक अन्य मार्ग में, यहाँ साधारण लोग का तो जाना वर्जित है, आप जानते ही हैं। और नीतीश कुमार जी जनता के संपर्क में भी नहीं रहते हैं। बहुत छने हुए, जो कहा जाता है कि लोग जो हैं चुने हुए छने हुए लोग उनके तक पहुंचाए जाते हैं, और वो अधिकारी का ही दिया हुआ जो है ना स्क्रिप्ट को वहां पर पढ़ने का काम करते हैं। जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार हो या इस विषय से संबंधित जो भी अधिकारी, उनको बोलने का कोई हक है। जब पूरे बिहार की छोड़ दीजिए, बिहार विधानसभा के कैंपस के अंदर आपको शराब की खाली बोतलें मिल रही है, तो वहां कहां से आया? अरे ये तो बहुत बड़ा बात आप बोल दिए। अभी सुनिए, एक चैनल ने यहां पटना में स्टिंग ऑपरेशन किया और राष्ट्रीय जनता दल के एक एमएलसी जी स्टिंग ऑपरेशन में कहते हुए सुनाई दिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी शराब का सेवन करते हैं। आप नजीर कहां से पेश कीजिएगा? आपको ताकत है तो आप तेजस्वी प्रसाद यादव को अरेस्ट कीजिए और एक नजीर पेश कीजिए बिहार में कि देखिए सत्ता में जो शीर्ष पर बैठे हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सरकार बकसने का काम नहीं करती है। तो सरकार अगर अरेस्ट करके और जेल में डाल दे तेजस्वी प्रसाद यादव को, तब बिहार की भी जनता मान लेगी कि वास्तव में नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो यहां तो अपने पार्टी के वर्कर के लिए दूसरा नियम और जनता के लिए दूसरा नियम। लेकिन चंदन जी, एक चीज तो समझ में नहीं आ रहा कि आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपकी बोली दूसरी है, विपक्ष में है आप देखिए अभी यही आरजेडी मुख्यमंत्री जी को लेकर क्या कहती थी। मुख्यमंत्री, पुराने जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे मांझी जी, पाव भर पीने से कोई बुराई नहीं है, गरीबों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि शराबबंदी खत्म हो जाए बिहार से, लेकिन पहल खुद नहीं करना चाहती। कल तेजस्वी ने यही बात कहा। तो यहाँ हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि बिहार से शराबबंदी हटे, और लेकिन वो खुद कहना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार जी स्वयं लागू किए हैं, स्वयं इसका फैसला लें कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो गई। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से तो जानते हैं कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका पहल करे, चूंकि चुनाव में या जनता के बीच में जब जाएं तो महिलाओं को कह सकें कि आपके कहने से हम बिहार में शराबबंदी लागू किए थे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमको शराबबंदी हटाना पड़ा। लेकिन इस शराबबंदी से परेशानी हर एक पॉलिटिकल पार्टी को है, खास करके नीतीश कुमार जी का जो एक जनाधार था वो खिसक गया। काफी दलित गरीब, बड़ी बात है कि तमाम संसाधन लगाने के बाद बिहार जैसे गरीब राज्य में ड्रोन से लेकर के सारा प्रशासन इसको रोकने नहीं। इसमें देखिए जातीय भी अगर आधार पे अगर आप देखेंगे तो बिहार के 38 जिला में जो लगातार जहरीली शराब से गरीब लोग मर रहा है ना अनिल जी, उसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के ज्यादा लोग हैं। और नीतीश कुमार का कहा जाता है कि ये वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं एक नाक की लड़ाई में अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए नीतीश कुमार जी गलत को सही बता रहे हैं। लेकिन चंदन जी, आपको नहीं लगता है कि वो समय आ गया है कि शराबबंदी को लेकर के एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और वहां पर वोटिंग करा लिया जाए कि कौन आदमी इसको हटाने के पक्ष में है, कौन आदमी इसे जारी रखने के पक्ष में है, और जिसकी संख्या ज्यादा रहे उसके आधार पर फिर देखिए समय की मांग है कि इसकी समीक्षा बैठक होनी चाहिए ऑल पार्टी मीटिंग में, और कहां कहां ये ग्राउंड पर कमजोर है। देखिए एक तो सरकार, आप मानिएगा कि बिहार को एक बड़ा रेवेन्यू, हम लोग का कहा जाता है कि बिहार एक गरीब प्रदेश है अनिल जी, गरीब प्रदेश है। और हमारे पास जो संसाधन थे वो बिहार का जब बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो खनिज संसाधन जो था वो हमसे अलग हो गया। और बहुत बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बिहार में नहीं है जहां कि आपको बहुत ज्यादा टैक्स उससे आता हो। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और आपको देखना पड़ेगा कि एक शराब से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आपको मिलता था। तो आप एक तो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और शराब जस के तस, अब शराब कहां से बिक रहा है? झारखंड का शराब बिक रहा है, बंगाल का बिक रहा है, उत्तर प्रदेश का बिक रहा है, नेपाल तक से आ रहा है। तो आपके रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, और गुणवत्ता में भी आपके जो लोगों को है वो लगातार लोग मर रहे हैं, यहाँ के सामने है। मेरा मानना है कि अगर शराबबंदी इसी तरीके से लागू रही तो अभी और मौतें होंगी, और ये लगातार चलता रहेगा, और इसी तरह हंगामा होते रहेगा। शासन और प्रशासन के लोग जो है ना इसमें पलीता में आग लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना पूर्ण शराबबंदी को, अब देखिए कि कल बिहार विधानसभा के बाहर मैंने आबकारी
जो मंत्री हैं उनका सुनील मैंने कुमार जी का। अब इन पे कोई बात करने के लिए उन्होंने तैयार कहा कि 38 मौतें हैं। नहीं देखिए एक समाचार पत्रों में भ्रामक खबरें हैं। नहीं, एक तो आप आंकड़ा छिपा रहे हैं, दूसरा उसी विभाग के ये मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी का दोहरा मापदंड देखिए कि वहां पर चौकीदार और थानेदार को आपको हटाने से क्या होगा। आपने ना एसपी हटाया, ना डीएम हटाया, ना डीएसपी हटाया, ना उस रेंज के आईजी को हटाया। तो आबकारी विभाग के कितने अधिकारियों को आपने हटाया है जिनका काम है। ईश्वरपुर और मसरक के थानेदार को और क्या कहते हैं चौकीदार को आबकारी मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी को, तो इनसे इस्तीफा लेना चाहिए था। ये लोग सारे लोग जो है उगाही में लगा हुआ है अनिल जी, और बिहार में लगातार इस तरीके की घटना होती रहेगी। मानवता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए। एक एक परिवार के 3-3 लोग मरे हैं अनिल जी, ये खबर को बहुत दबाया जा रहा है। और जो मरे हैं उनके बाल बच्चों का क्या दोष है। बिल्कुल, परिवार को हम लोग तो देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं अनिल जी, आपके कैमरे गवाह हैं कि लगातार बिहार में दलित जो मर रहे हैं जहरीली शराब पी के, इनके परिवार को निकाल के जो घर सील करने का आदेश मुख्यमंत्री जी का था वह अमानवीय था, कहीं से स्वागत योग्य नहीं था। दुल्हन के कमरे में घुस के शराब की बोतलें खोजना, ये प्रशासन के लोग की फेलियर थी। और अभी भी प्रशासन के जो लोग हैं वही जहरीली शराब, नकली शराब, अवैध शराब का धंधा में लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी को सार्वजनिक रूप से बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इसकी समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए सभी पार्टियों के साथ। चंदन जी, आखिरी सवाल मेरा है कि इसी शराबबंदी को लेकर ही आप जिस पुराने पार्टी में पहले थे, चिराग जी के साथ और पारस जी, दोनों में शराबबंदी कानून को लेकर के, सारण की घटना को लेकर के विचार एक हुए। आपने देखा होगा घटनास्थल से जाने से लेकर के राज्यपाल को इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपना, राष्ट्रपति शासन की मांग करना, चाचा बहन ने भी किया और भतीजा ने भी किया। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, जिस गठबंधन में हैं वह भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और उसमें चिराग जी ने समर्थन दिया था उपचुनाव में, और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी तो उस गठबंधन में केंद्र में मंत्री भी हैं। और देखिए, जब कोई बिहार का अगर लाल जब मरता है और उसके साथ अन्याय जब सरकार करती है, तो मेरे हिसाब से कोई भी जागरूक बिहारी होगा उसको निकलकर सामने आना चाहिए। चिराग जी तो जाकर छपरा में भी पीड़ित परिवार से मिले, और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी धरना दिए, राज्यपाल जी को मेमोरेंडम दिए कि बिहार में तत्काल लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, और मुख्यमंत्री पर और चीफ सेक्रेटरी पर और डीजीपी बिहार पर एफआईआर होनी चाहिए। तो ये सब तो जनता का विषय है। अभी तो देखिए, 2 उपचुनाव में वर्तमान सरकार हारी है, तो आप समझ लीजिए जनता का जो मूड है, खास करके कुडनी जहां की महागठबंधन का जनता का जो मूड है वह नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में है। तेजस्वी प्रसाद यादव इसको मेरे हिसाब से समझ चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जी पे जो जनता का गुस्सा है वह राष्ट्रीय जनता दल पे उसका असर हो। इसलिए अभी तो साथ में लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार जी कब स्टैंड अपना बदल लें ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे आखिरी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। क्या इसी बहाने सारण की घटना को लेकर या शराबबंदी कानून को लेकर के चाचा भतीजा की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो कुछ बिहार की राजनीति में नया गुल खिलाएंगी? क्या दोनों कल के डेट में एक हो सकते हैं, क्योंकि गठबंधन भी एक है? नहीं, देखिए अनिल जी, मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन तो आपने बहुत अंदर से जाना है चिराग। ठीक, अंदर की बात अंदर में ही रहने दीजिए। बहुत अब बाहर से देखने से लग रहा है गठबंधन में, एक गठबंधन में ही दोनों लोग आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका चेहरा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो जैसा मार्गदर्शन ऊपर से मिलेगा, गठबंधन के सहयोगी उसी तरह से काम करते हैं। अभी नीतीश कुमार जी के विरोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को करनी है, और बिहार में गलत शराब नीति, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भी नीतीश कुमार जी के साथ में रहती है ये बिहार के हित में फैसला सरकार लेती है। लेकिन जैसे ही गठबंधन से बाहर निकले, आप देखें कि अपराध बढ़ गया, जहरीली शराब का मामला बढ़ गया लगातार। हाँ, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी सरकार को नकेल कस के रखती थी। आने वाले समय में मजबूत विपक्ष की भूमिका हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर निभाएगी।
चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह जी, बिहार की राजनीति को करीब से समझते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और चंदन सिंह का मानना है, हालांकि इन्होंने अंदर की बात अंदर ही रहने दिए, कह कर के बात को मेरे खारिज कर दिया, लेकिन निश्चित तौर पर चाचा भतीजा को एक मत हुए हैं कम से कम शराबबंदी को लेकर के, जो सारण में जो घटना हुई है उसको लेकर के। और चंदन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री को एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए जो कि सर्वदलीय हो, और उसके बाद जो मामला निकल कर आता है वो शराबबंदी को लेकर के लागू किया जाए। हालांकि आगे क्या होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग एक्शन।